बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी ने भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया और तब रावण कहता है कि पहले तो मंदोदरी से कहने लगा कि स्त्रियों के 8 अवगुण सदा रहते हैं। फिर आगे कहता है कि हे प्रिया, मैं समझ गया, ये जो बातें बताई ये सब मुझ में है, लेकिन हाँ तुम्हारी अब कृपा से पता चला कि ये सब विराट स्वरूप मुझ में है। और जानिव प्रिया तोरी चतुराई, और यही विधि कहु मोरी प्रभुताई। कहने लगा कि हे प्रिय, तो मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई, इसी बहाने तुम मेरी प्रभुता की बखान कर रही हो। जो मंदोदरी जी भगवान के लिए कह रही, तो रावण कहता है कि मेरी प्रभुता का बखान कर रही हूँ। तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, और समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। आगे कहता है कि हे मृगनयनी मंदोदरी के लिए, कि तेरी बात तो बड़ी गूढ़ है, बड़ी रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली है और सुनने से कहते भय छुड़ाती है। इस प्रकार की बातें करने लगा। अब उसको क्या कथा समझ में आई, जिसको मूर्तिमान मोह है, जिसके ऊपर काल मंडरा रहा है। मंदोदरी ने समझ लिया। मंदोदरी मन महुअस ठयेऊ, और पियहि काल बस मति भ्रम भयेऊ। मंदोदरी समझ गई कि भगवान के बारे में हमने इनको इतना बताया, इतना समझाया, वेदांतिक बातें की, लेकिन ये तो काल के बस में है। मंदोदरी समझ गई कि काल के बस के कारण इनका रावण का, अपने पति का मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार की बातें चल रही है। कहते हैं रावण तो इस प्रकार, वो तो विनोद में लेता है ना बातों को। मंदोदरी तो वेदांतिक बात करके भगवान के बारे में, उसके कल्याण के प्रति बातें कर रही हैं, लेकिन उसको बस विनोद में लेता है, उसको मजाक में, उसको जो है विनोद सूझ रहा है। इस तरह की बड़ी सुंदर कथा हम लोग ने सुना। और रावण कहते हैं बड़ा घमंडी है ना, निडर भी है, घमंडी है। और मंदोदरी की बात को सुना, फिर उसके बाद फिर अगले दिन सभा में चला गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।